Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Cinderella and Fairy. Okay, so Cinderella की स्टोरी सबने सुनी है, राइट? सो सिंड्रेला के आपने हो सकता है डिज्नी वगैरह पे कुछ जो मूवीज़ है, कार्टून मूवीज़, वो भी देखी होगी. तो हम ये चैप्टर उसी के रिलेटेड है, ठीक है. देखते हैं इसको पढ़ के कि इसमें और क्या बताया गया है, हमें कुछ नया है या वैसे ही सेम स्टोरी है. बट मुझे लगता है सिंड्रेला की स्टोरीज पढ़ने में मज़ा बहुत आता है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. सो लेट्स डू द वार्म अप एक्सरसाइज फर्स्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, डू यू बिलीव इन फेरीज? क्या आप लोग बिलीव करते हो फेरीज में? कभी देखी है आपने फेरीज, या क्या थिंकिंग है आपकी, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेरी. जब हम एक फेरी टेल देखते हैं, फेरी स्टोरी टेल सुनते हैं या स्टोरीज देखते हैं, तो क्या होता है कि हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर लेते हैं कि जो फेरी होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, उसके हाथ में हमेशा एक स्टिक होती है, उसकी जो मैजिक स्टिक होती है, या उसके फेदर होते हैं, इस तरह का कुछ है ना इमेजिनेशन हमारी. तो वही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है. तो ये तो थी आपके वार्म अप एक्सरसाइज. अब चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन अनहैप्पी यंग गर्ल. अनहैप्पी मतलब सैड रहती थी, जो खुश नहीं रहती थी, ऐसी यंग गर्ल रहती थी. Her mother had passed away and her father had married a widow with 2 daughters. So उसकी मम्मी जो थी वो मर चुकी थी और उसके फादर ने दोबारा किसी विडो से शादी कर ली थी. विडो मतलब एक ऐसी महिला जो ऑलरेडी जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, जिसे हम विधवा कह सकते हैं. सो ऐसी एक लेडी से उन्होंने शादी कर ली थी और जिसकी 2 daughters भी थी, जिनके पास खुद की पहले से 2 बेटियां थी. Her stepmother didn't like her at all. All her kind thoughts and loving touches were showered for her own daughters, for her own daughters. So क्या होता था, स्टेप मदर जो थी वो उसको बिल्कुल नहीं पसंद करती थी और उनका जितना भी काइंडनेस थी, मतलब जितना भी प्यार था, जितने भी थॉट थे, प्यार भरा टच था, वो सब वो अपनी बेटियों पर ही निछावर करती थी. कभी भी इसके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं होती थी. एवरीथिंग वॉज टू गुड फॉर देम. ड्रेसेस, शूज़, डिलीशियस फूड, सॉफ्ट बेड एंड एवरी होम कंफर्ट. उसने अपनी बेटियों को तो सब कुछ दिया था. अच्छी ड्रेसेस, अच्छे शूज़, बहुत डिलीशियस फूड, सॉफ्ट बेड, आरामदायक गद्दे और सारा घर का जो भी कंफर्ट होता है वो सब कुछ. बट फॉर द पुअर अनहैप्पी गर्ल देयर वॉज नथिंग एट ऑल. मगर इस बेचारी अनहैप्पी गर्ल के लिए कुछ भी नहीं था. नो ड्रेसेस, ओनली हर स्टेप सिस्टर्स हैंड मी डाउन्स. मतलब उसके लिए कोई ड्रेसेस नहीं थी, जो उसकी स्टेप सिस्टर छोड़ देती थी, पहनती नहीं थी, वो कपड़े उसे मिलते थे. नो लवली डिशेस, नथिंग बट स्क्रैप. उसके लिए कोई अच्छी डिशेस नहीं थी, जो कुछ भी बचा कुचा होता था उसे वही खाने को मिलता था. नो रेस्ट एंड नो कम्फर्ट. कोई आराम नहीं, कोई कम्फर्ट नहीं. शी वॉज मेड टू वर्क हार्ड ऑल द डे. उसको सारा दिन बहुत मेहनत भरा काम करना पड़ता था. ओनली वेन evening comes, she was allowed to sit for a while by the fire near the cinders. That's why everybody called her Cinderella. Okay, तो शाम के समय क्या होता था कि शाम के समय उसे थोड़ी देर जो आग जलती रहती थी उसके पास बैठने की परमिशन थी, इसीलिए उसका नाम जो था सिंडर से उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया. Cinderella would spend long hours all alone talking to the cat. The cat said meow, which meant cheer up. So Cinderella जो थी वो सारा दिन जब फ्री होती थी या नहीं भी फ्री होती थी तो अपने साथ काम के दौरान वो एक ही इंसान से बात करती थी, वो थे उसकी कैट. और कैट जो थी वो क्या कहती थी, म्याऊ. इसका मतलब क्या था कि चेयर अप, खुश हो जाओ. यू हैव समथिंग नीदर ऑफ योर स्टेप सिस्टर हैज़ एंड दैट इज़ ब्यूटी. वो बताना चाहती थी कि तुम्हारे पास वो चीज़ है जो तुम्हारी स्टेप सिस्टर्स के पास नहीं है. वो क्या है, उसकी ब्यूटी. इट वॉज क्वाइट ट्रू. ये कहीं सच भी था. सिंड्रेला इवन ड्रेस्ड इन ओल्ड रैग्स वॉज अ लवली गर्ल. सिंड्रेला पुराने कपड़ों में भी बहुत ही प्यारी लड़की लगती थी. ऑन द अदर हैंड हर स्टेप सिस्टर, नो मैटर हाउ स्प्लेंडेड एंड एलिगेंट देयर क्लोथ्स they were still clumsy, lumpy and ugly. Always would be. ये मैटर नहीं करता कि उसकी जो स्टेप सिस्टर्स थी वो कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी महंगे, कितने भी एलिगेंट कपड़े पहन लें, वो हमेशा क्लमजी सी, लंपी सी लगती थी, बहुत भद्दी सी दिखाई देती थी उनमें. One day, beautiful new dresses were brought at the house.
एक दिन बहुत सुंदर सी न्यू ड्रेसेस जो थी वो घर लाई गई. A ball was to be held at the palace and the stepsister were getting ready to go. एक बॉल डांस होता है, ठीक है, जिसमें जो दो लोग मिलकर डांस करते हैं, बॉय एंड गर्ल मिलकर हाँ डांस करते हैं, तो उसको बॉल डांस कहा जाता है. ऐसा एक डांस प्रोग्राम जो था वो हेल्ड होने जा रहा था पैलेस में, ठीक है, मतलब महल में, और उसके लिए उसकी दोनों बहनें तैयार हो रही थी. सिंड्रेला डिडंट वांट आस्क इफ शी कुड गो टू. शी वाज वेरी वेल अवेयर व्हाट द आंसर वुड बी. सिंड्रेला जो थी वो पूछना भी नहीं चाहती थी कि वो जा सकती है कि नहीं जा सकती, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि आंसर क्या आने वाला है. You are just to stay at home to wash the dishes, scrub the floors, and turn down the beds for your stepsister. They will come home tired and very sleepy. Cinderella said, "Oh dear, I'm so unhappy." And the cat murmured, "Meow." सो उसको पता था कि उसका जवाब यही आने वाला है कि तुम घर में रहो, तुम सोचो भी मत बाहर जाने की, तुम घर में रहो, बर्तन धो, जो फ्लोर है उसको साफ़ करो और अपनी बहनों का बिस्तर लगाओ, क्योंकि जब वो वहाँ से वापस आएंगी तो वो बहुत थकी होंगी और बहुत नींद में होंगी. तो सिंड्रेला ने ये अपने आप से सब कुछ सोचा और उसने सोचा कि मैं बहुत अनहैप्पी हूँ. और कैट ने फिर मर्मर्ड किया, मतलब बुदबुदाया, मियाओ. ओके, सडनली समथिंग अमेजिंग हैपेंड. As Cinderella was sitting all alone, there was a burst of light and a fairy appeared. मगर उस दिन कुछ बहुत अच्छा हैपन हुआ, कुछ बहुत अमेजिंग हुआ उसके साथ. क्या था कि जो सिंड्रेला थी वो बैठी हुई थी अकेले, ठीक है, और एक बर्स्ट ऑफ लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट जो थी वो उसके आस पास में पड़ी और वहाँ से एक फेरी अपीयर हुई. Don't be alarmed, Cinderella, said the fairy. I know you would love to go to the ball, and so you shall. How can I dress in rags? Cinderella replied. The servant will turn me away. The fairy smiled, and with a flick of her magic wand, Cinderella saw herself that she was wearing the most beautiful dress she had ever seen. Now for your couch, said the fairy. A real lady would never go to a ball on foot. Quick, get me a pumpkin. Oh, of course, said Cinderella, rushing away. Then the fairy turned to the cat. You, bring me 7 mice and remember they must be alive. Cinderella soon brought with the pumpkin and the cat with 7 mice caught in the cellar. With a flick of the magic wand, the pumpkin turned into a sparkling couch and the mice became 6 white horses, while the 7th mouse turned into a couchman in a smart uniform carrying a wipe. She would hardly believe her eyes. So यहाँ पर इस पूरे सीन में ये हुआ कि वो फेरी उसके पास अपीयर हुई. उसने बोला कि मैं जानती हूँ कि तुम भी बॉल में जाना चाहती हो, तो तुम जाओ भी, तुम रुकी क्यों? तो उसने बोला कि मैं इस जो कपड़े हैं, इस रैक्स में कैसे अपने आप को ड्रेस कर सकती हूँ, मतलब इन जो फटे पुराने कपड़े इनमें कैसे जा सकती हूँ. सिंड्रेला ने ऐसा रिप्लाई किया. द सर्वेंट विल टर्न मी अवे. जो सर्वेंट्स हैं, जो गेट के बाहर खड़े होते हैं, वही मुझे भगा देंगे. तो फेरी ने उसे स्माइल किया और क्या किया, फ्लिक ऑफ हर वैंड, मैजिक वैंड. मैंने आपको बताया था एक मैजिक छड़ी होती है हर फेरी के पास, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में एक आती है. तो मैजिक वैंड से उसने क्या किया, एक सेकंड में उसकी जो ड्रेस थी उसके इतनी सुंदर ड्रेस बना दी जो उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसी सुंदर ड्रेस नहीं देखी थी. अब बात थी कि वो ड्रेसेस तो हो गई, मगर क्या वो पैदल अपने पैरों पे बॉल पे जाएगी? तो ऐसा नहीं हो सकता. उसके लिए उसको एक कोच की ज़रूरत है, मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना कि बग्गी की ज़रूरत थी, जिसमें घोड़े हों और बैठने के लिए जगह हो, जिसपे वो बैठ के आराम से जा सके. तो जो परी थी उसने क्या बोला सिंड्रेला को कि आप तुम जाओ मेरे लिए पम्पकिन लेकर आओ. और जो कैट थी उसको बोला कि मेरे लिए 7 जिंदा चूहे लेकर आना. और ये दोनों अपने अपने काम पे लग गए. दोनों अपने जगह एक पम्पकिन लेकर आई और एक 7 चूहे. तो उस पम्पकिन को उन्होंने एक बड़ा से कार्ट में चेंज कर दिया, अपनी जो मैजिक वैंड थी उसको हिलाया और स्पार्कलिंग काउच में वो तब्दील हो गया. और उसके बाद जो 6 माइसेस थे वो हॉर्स में बदल गए और एक माइस को उन्होंने काउचमैन की तरह स्मार्ट यूनिफॉर्म में ड्रेसअप कर दिया. और
खड़े खड़े सिंड्रेला जो थी वो ये सब चीज़ें बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि उसके आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। द फेरी टोल्ड सिंड्रेला टू लीव द हाउस एंड जॉइन द बॉल। फेरी ने सिंड्रेला से बोला कि तुम घर को छोड़ो और जाके बॉल ज्वाइन करो। शी एट वंस स्टार्टेड बट द फेरी वॉर्न हर टू कम बैक बिफोर द मिडनाइट। तो फेरी ने उसे बोला कि तुम्हें मिडनाइट से पहले वापस आना है। सिंड्रेला's मैजेस्टिक अराइवल एट द बॉल मिसमराइजिंग द क्राउड। जो सिंड्रेला का मैजेस्टिक अराइवल था उसने बॉल में सबको मिसमराइज कर दिया, उसकी ब्यूटी, उसकी ड्रेस, उसका काउचमैन, सब कुछ देखकर। Radiant in a sparkling blue gown, her beauty shines as she descended the staircase. The room falls silent, eye fixed on her elegance. Prince Charming gaze locks onto hers, captivated by her charm. The fairy tale magic begins, enchanting all. ठीक है, तो जैसे ही वो अपने वहाँ रूम स्टेयरकेस से नीचे उतरने लगी, लोगों की आंखें सिर्फ उसी पे टिकी रह गई, उसकी सुंदरता देखकर, उसकी ब्लू कलर का उसका ब्यूटीफुल गाउन देखकर। सारे रूम में एक साइलेंस सा था और सबकी आंखें फिक्स थी उसके ऊपर। प्रिंस चार्मिंग जो थे उनकी आंखें भी जाके सिंड्रेला पे अटक गई थी और उसका चार्म जो था, वो जो उसकी फेरी टेल जो मैजिक जो था वो सब कुछ अब बयां कर रहा था उसके पूरे के पूरे रूप में। आगे है सिंड्रेला एंड प्रिंस चार्मिंग ग्लाइड अक्रॉस द बॉलरूम फ्लोर, their walls mesmerizing. Soft candlelight illuminates their enchanted faces. Cinderella's blue gown swells, shimmering with each step. The prince's eyes adore her, his hand gently guiding hers. Time stands still as they lose themselves in the music and each other. Cinderella enjoyed a wonderful time at the ball until she heard the first stroke of midnight. She remembered what the fairy had said, and without a word of goodbye, she slipped from the prince's arms and ran down the step. As she ran, one of her sleepers was left at the ball, but not for a moment did she dream of stopping to pick it up. If the last stroke of midnight were to sound, oh, what a disaster that would be! Out she fled and vanished into the night. वो दोनों डांस कर रहे थे और डांस करते करते वो इतने ज़्यादा एक दूसरे और म्यूज़िक में खो गए थे और उसकी जो ब्यूटी थी, उसको जो प्रिंस चार्म जो थे उसको देखकर वो बहुत अडोर कर रहे थे, मतलब उसकी तारीफ़ जो कहते हैं ना, जिससे कि उनको बहुत अच्छा लग रही थी वो, और उसकी ड्रेसेस और उसका सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही थी। इसके अलावा सिंड्रेला को अचानक से याद आया, जब पहली घड़ी मिडनाइट की जो घड़ी का पहला स्ट्रोक था, जब वो एक बार क्लिक हुआ तो सिंड्रेला ने वो बॉल बहुत एंजॉय किया और अचानक से उसको याद आया कि क्या बोला था फेरी ने उसे कि उसे मिडनाइट से पहले घर वापस आना है। तो उसने क्या किया कि उससे जैसे ही याद आया, उसने धीरे से अपने आप को प्रिंस के आर्म से हटाया और दौड़ पड़ी सीढ़ियों की तरफ। भागते भागते उसके पैर की उसका जो फुटवेयर था वो भी वहाँ पर छूट गया, और मगर उसने ये नहीं देखा कि वो जाके, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो रुक कर उसे उठा सके। उसने वो सब चीज़ें छोड़ी और लास्ट स्ट्रोक होने से पहले पहले वो बाहर निकल गई और उसके बाद वो अंधेरे में कहीं गुम हो गई। The prince, who was now madly in love with her, picked up the sleeper and said to his minister, "Go and search everywhere for the girl in whose foot the sleeper fits. I will never be content until I find her." The minister tried the sleeper on the foot of every girl in the land until only Cinderella was left. That awful untidy girl simply cannot have been at the ball, snapped the stepmother. Tell the princess he ought to marry one of my 2 daughters. Can't you see how ugly Cinderella is? But to everyone's amazement, the shoe fitted perfectly to Cinderella. Suddenly, the fairy appeared and waved her magic wand. In a flash, Cinderella appeared in a splendid dress shining with youth and beauty. Her stepmother and stepsister gaped at her in amazement. And the minister said, "Come with us, Cinderella. The prince is waiting for you." Cinderella married the prince and lived happily ever. As for the cat, she just said nothing but meow. Okay, so यहाँ पर क्या हुआ कि वो चप्पल वहाँ पर उसकी छूट गई थी, फुटवेयर एक छूट गया था उसके पैर का,
उसकी जो वहाँ पर फुटवेयर छूट गया था उसको प्रिंस ने उठाया, और प्रिंस जो थे अब उसके लिए पागल हो चुके थे सिंड्रेला के लिए, उसकी ब्यूटी देखकर और उसका बिहेवियर वगैरह देखकर उस टाइम में जो उन लोगों ने साथ गुजारा। अब क्या था कि अब वो ये ठान के बैठ गए थे कि जब तक मैं इस लड़की को ढूंढ नहीं लेता मैं चैन की सांस नहीं लूँगा, मुझे यही लड़की चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो स्लीपर लिया और वो अपने मिनिस्टर्स को बोला जिस भी लड़की के पैर में फिट होगा आप उसे यहाँ ढूंढ के लेकर आओ। मिनिस्टर ने पूरे शहर की हर लड़की के पैर में उस स्लीपर को डाल के चेक किया कि किसके पैर में ये फिट हो रहा है, मगर वो किसी के पैर में फिट नहीं हो रहा था। तो शहर के बाहर सिंड्रेला और उसके पेरेंट्स रहते थे, तो वहाँ जब ये मिनिस्टर्स गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ 3 लड़कियाँ हैं, जिसमें से एक बहुत गंदी सी सिंड्रेला थी जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे। तो उन्हें लगा ये तो हो ही नहीं सकती। तो प्रिंस जो स्टेप मदर थी सिंड्रेला की, उसने बोला कि तुम्हें मेरी किसी दोनों में से किसी एक बेटी से शादी करना पड़ेगा, प्रिंस को बोला। मगर अचानक क्या हुआ कि वो जो सिंड्रेला, क्योंकि चप्पल तो वो सिंड्रेला की थी, तो वो सिंड्रेला को फिट हो गई, और तभी वहाँ पर सडनली फेरी अपीयर हुई और उसने अपनी मैजिक वैंड को वेव किया, और उसके बाद सिंड्रेला उसी ब्यूटीफुल ड्रेस में वापस आ गई जिस ब्यूटीफुल ड्रेस में उसने उसे बॉल में देखा था। और तब उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर जो थी वो भी अचंभित रह गई कि ये कैसे हो गया। और उसके बाद मिनिस्टर ने उसे सिंड्रेला को बोला कि सिंड्रेला आप हमारे साथ आइए, राजा जी आपका वेट कर रहे हैं। और सिंड्रेला और राजा की या जो राजकुमार थे उसकी शादी हो गई, और वो दोनों बहुत खुश एक दूसरे के साथ रहने लगे। बट अब क्या है कि अभी भी कैट जो है वो कुछ नहीं करती सिवाय म्याऊं के। सो ये थी एंड ऑफ द स्टोरी, और सिंड्रेला की स्टोरी आप सबने सुनी है। यहाँ कुछ कम दी हुई थी, इससे ज़्यादा है ये स्टोरी, जिसमें अगर आप चाहो इसे पढ़ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब कैसे हर चीज़ होती चली गई, यहाँ पर स्टोरी को समराइज़ करके दिया जाता है। चैप्टर है ना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें जाननी है इसलिए। सो अगर आपका मन करे इसे पढ़ने का तो आप इसकी जो पीडीएफ वगैरह हैं उसे सर्च करके उस स्टोरी को पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही था। आगे इसकी वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। Widow, a woman whose husband has died. Hand me down, used clothes given to someone. Use cinder, ash, rags, torn clothes, and elegant, graceful. Okay, now brain tester. OMR sheet fill करेंगे आप. A. Darken the correct option in OMR sheet. Number 1. The young girl's father had married a. तो यंग गर्ल का जो फादर थे उसने किसके साथ मैरिड किया था? क्वीन के साथ, विडो के साथ, ब्यूटीफुल गर्ल के साथ, या ओल्ड वुमेन के साथ? सो इट्स बी, विडो। तो आप OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी ऑप्शन है उसको पूरा सर्कल करेंगे फिल। ओके, इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके आंसर्स को यहाँ OMR शीट में फिल करना है। बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। नंबर 1, हर डैश डिडंट लाइक सिंड्रेला। हर स्टेप मदर डिडंट लाइक सिंड्रेला। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसको आप इस तरह से इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। नंबर 1, सिंड्रेला स्टेप मदर लव्ड हर। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? सो यू हैव टू राइट डाउन F in the box. Now read the rest of the sentence and find out whether they are true or false. Match the following. Number 1, poor unhappy girl. That is Cinderella. Okay, so इस स्टोरी में हमने इसी के बारे में पढ़ा था, सिंड्रेला के बारे में, जो पुअर थी और अनहैप्पी गर्ल थी। ऐसे ही आप बाकी सारी चीज़ों को भी आपस में मैच करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर E, हु सेड टू हुम? किसने किससे कहा? यू हैव समथिंग, तुम्हारे पास कुछ है। ये किसने कहा था? ये कैट ने कहा था। किससे कहा था? सिंड्रेला से कहा था। ओके, ऐसे ही आप बाकी सेंटेंसेस को भी रीड करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि ये किसने किससे कहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, वाई डिड सिंड्रेला's फादर मैरी आ विडो? सो सिंड्रेला के फादर ने एक विडो से क्यों शादी की थी? क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो मर गई थी या पास्ड अवे हो गई थी। सो सिंड्रेला मदर वॉज पास्ड अवे, दैट्स वाई सिंड्रेला's फादर मैरिड आ विडो। ओके, सो ये इसका आंसर है। ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चन को भी रीड करेंगे और इसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे चैप्टर में से। नाउ द ग्रामर जोन, फॉर्मेशन of nouns. Nouns can be used in combination to form new nouns. Okay, now read the following sentences. I was going to a distant town in the southwest. In the above sentence, the noun southwest is a combination of two nouns, south and west. Use the word in the box given below to form
at least 6 new nouns of your own. Bed, cover, okay, bed, rest, foot, rest, water pan, like that. आपको यहाँ से 6 ऐसे वर्ड्स बनाने हैं अपने हिसाब से, 6 न्यू नाउन्स आपको इसमें से क्रिएट करने हैं, ठीक है। सो नाउन यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में दिया गया है, जैसे साउथ और वेस्ट 2 अलग अलग नाउन है जिन्हें ज्वाइन करके एक कॉम्बिनेशन में एक नया नाउन बनाया गया है। ओके, नाउ नाउन्स में ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स टू अ नाउन. द एडजेक्टिव ऑफ द प्रीफिक्स मॉडिफाई द नाउन एंड चेंजेस इट्स मीनिंग. सो यहाँ पर हम प्रीफिक्स लगा के भी नाउन को बना सकते हैं, और नाउन में जब इस तरह का प्रीफिक्स ऐड हो जाता है, मॉडिफाई कर देता है वो नाउन को और उसकी मीनिंग को भी चेंज कर देता है. सेंस बिकम नॉन सेंस, ठीक है, जैसे सेंस जो है वो नॉन सेंस बन जाता है. पायलट कैन चेंज टू अ को पायलट, पायलट से को पायलट में चेंज हो जाता है. जैसे को लगाया आगे नॉन लगाया तो ये क्या थे, इसके प्रीफिक्स थे. Select a prefix from the box below and add to the nouns given in the bracket and use the new word to fill in the blank. So आपको ये un, semi, miss, non, auto यूज़ करके ये जो आपको ब्लू कलर से जो वर्ड्स दिख रहे हैं इनके आगे आपको ये प्रीफिक्स ऐड करने हैं और उसके बाद उन्हें ब्रैकेट्स में फिल करना है. गांधी जी प्रीज एंड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, ठीक है, इट्स नॉन वायलेंस. सो आप यहाँ पर नॉन वायलेंस फिल करोगे. इसी तरह से आपको बाकी रीड करने हैं और उसके बाद उसे फिल करना है, ठीक है, बाय एडिंग अ प्रीफिक्स बिफोर अ नाउन. ओके, नाउ द कॉन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग. Listen to the poem your teacher will recite given below. I wish it would rain. Oh, I wish it would rain. But there isn't a cloud in the sky, and the dust is blowing down Butterfly Lane, and everywhere perfectly dry. I wish it would rain. Oh, I do, and I do. For I have soon got to go out to tea, and I have got an umbrella, all shining and new. And I do want to use it, you see. Okay, so यहाँ एक छोटी सी पोम दी गई है जिसका बेसिकली मतलब यही है कि वो चाहती थी कि बारिश हो जाए. गर्मियों के दिनों में जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, हर जगह ड्राइनेस होती है. जब बाहर जाओ तो धूल उड़ती मिलती है, अगर हवा चले तो धूल उड़ती है ना. सो सब कुछ इतना ड्राई होता है कि हम सबका मन करता है कि ऐसे टाइम पे बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ये धूल जो है वो सेटल हो जाएगी और बाहर जाके घूमने फिरने खाने पीने का मज़ा आने लगेगा. तो बेसिकली यही था इस पोएम में जो ये यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है. नाउ स्पीकिंग, रिसाइट द पोम अबव पोम अगेन एंड मेक सेंटेंस विद वर्ड्स गिवन बिलो. जो ऊपर पोएम है उसको रिसाइट कीजिए दोबारा से और सेंटेंसेस बनाइए जो गिवन वर्ड्स हैं उनके ऊपर. लाइक रेन, विश, स्काई, ब्लोइंग, परफेक्टली शाइनिंग. एक्टिविटी जोन, राइट द सुटेबल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग. सुटेबल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मैच करने हैं. लाइक राइट द सुटेबल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन ऑफ द फॉलोइंग. कलेक्टिव नाउन के आपको नाउन्स लिखने हैं और नाउन्स के आपको कलेक्टिव नाउन्स लिखने हैं. अ फ्लॉक ऑफ शीप, ओके, अ टीम ऑफ प्लेयर. मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, कैसे कलेक्टिव नाउन का नाउन बताया मैंने आपको और कैसे नाउन का कलेक्टिव नाउन. प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है. फोक ऑफ शीप होता है या जो चरवाहे जो चराते हैं ना, जैसे जो भी हम लोग शेफर्ड्स वगैरह जो करते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका एक फोक होता है, ठीक है, ग्रुप होता है. जो भीड़ होती है जानवरों की उनको फोक कहा जाता है. तो इसमें आप शीप लिख सकते हो. ओके, ना ऐसे ही आपको बाकी करना है. फ्लीट ऑफ, डैश ऑफ सिंगर, अ बैंड ऑफ, अ डैश ऑफ कीज, अ गैगल ऑफ, अ स्टैक ऑफ डैश. ओके, सो इस तरह से आप इसे फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज प्ले जोन. राइट डाउन अबाउट एम ऑफ योर लाइफ इन 10 लाइन्स. आपकी लाइफ का क्या एम है ये आपको 10 लाइन्स में यहाँ पर लिखना है. सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. होपफुली यू एंजॉय द चैप्टर. यू नो द स्टोरी वेरी वेल about Cinderella. Now do the pending exercises at your